लोन मिलने में टाइम बहुत लगता है सरकारी सब्सिडी। गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम के जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं 90% रिजेक्ट होती है। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और अगर मैं ओबीसी SC/ST में हूँ तो कितना टाइम लगेगा? कास्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में हमने तकरीबन 2000 वुमेन्स को 2000 करोड़ लोन दिया है। आपका रेवेन्यू कहाँ से आता है? आपका बिजनेस कैसे चलता है? मार्केट में जो ब्रोकर्स और एजेंट्स हैं वो लोग कमीशन में काम करते हैं। हमारे पास ओनली 2999 है। क्या बात कर रहे हैं? 5 लाख के लिए 2,999 है। अगर 10 लाख हो जाएंगे तो ओनली 3,999 है। 50 लाख तक लोन जाएंगे तो हमारा फीस ओनली 7,999 है। 1 करोड़ का ओनली 9,999। सबसे पहले बताइए आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं उनके लिए कौन सी वो 3-4 सबसे बढ़िया स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, मुद्रा लोन है, PMGP है, स्टैंड अप इंडिया है, अभी थोड़ा होल्ड पे है। बाद में CGTMSE स्कीम है, ओके, और अग्री इंफ्रा फंड बोल के है, एजुकेशन लोन है। वेरी ये नाइस। 5-6 बहुत अच्छा हॉट केक है और लोगों को बहुत सारा लोन भी मिल रहा है। और इजीली मिल जाता है। ईजी लेने उनका रिप्रेजेंट के ऊपर डिपेंड होता करेक्ट, मतलब हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ठीक से प्रेजेंट करोगे तो मिल जाएगा। ठीक। है। अभी देखिए एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं ऑलरेडी बिजनेस उनका चल रहा है, उसका बिजनेस इंप्रूवमेंट करने के लिए ओके उनको मुद्रा लोन मिलेगा या शुरुआत करने को भी मुद्रा मिलेगा। तो मुद्रा लोन के अंदर 50,000 से लेके 10 लाख तक लोन मिलता है। ओके, कुछ भी शुरुआत करने के लिए या तो ऑलरेडी बिजनेस है उसके लिए। ओके, बट ये स्कीम के अंदर कोई सब्सिडी नहीं है। ओके, 10 लाख तक लोन मिलेगा फर्स्ट टाइम के लिए, और सेकंड टाइम तो ले रहे तो उसको 20 लाख तक लोन मिलेगा मुद्रा स्कीम के अंदर। ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। कुछ लोग होते हैं सर मुझे 10 लाख से ज़्यादा चाहिए, उसे बड़ा अमाउंट चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्या है उसके अंदर? नहीं, उसके पास अगर खुद का बिजनेस चालू करना है तो भी मिलेगा, हाँ। ऑलरेडी बिजनेस है तो हाँ। भी मिलेगा। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए? कुछ नहीं, सिंपल डॉक्यूमेंट लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक। हाँ। उसके साथ में अगर ITR रहा तो अच्छा, GST रहा तो अच्छा, हाँ। नहीं रहा तो चलेगा। बट इसके अंदर कुछ रूल्स है। अगर आप 2 लाख तक लोन लेना चाहिए, IT GST का जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, 2 लाख तक वो ईजी मिल जाएगा। और ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते? नहीं, पूरा ऑनलाइन है। पूरा ऑनलाइन। पूरा ऑनलाइन है। और 2 लाख से लेकर अगर 5 लाख है ना, यहाँ पे आपको एटलीस्ट GST चाहिए। ओके, तो 5 लाख तक लोन मिल जाएगा। ठीक है। GST भी है, ITR भी है, तो आपको 10 लाख तक, सेकंड टाइम 20 लाख तक मिल सकता है। बट इससे बढ़िया अगर कुछ लोग हैं सर मुझे कुछ थोड़ा गवर्नमेंट का सब्सिडी मिले तो अच्छा रहेगा, ऐसा सोचने वाले को PMGP अच्छा है। ओके। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है। यहाँ पे लोन भी मिल रहा है, विदाउट सिक्योरिटी मिल रहा है, साथ में सब्सिडी मिल रहा है। जो सब्सिडी अमाउंट है वापस भरना नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। हाँ। तो यहाँ पे 15% से लेके 35% तक सब्सिडी है। ओके, अगर कुछ लोग ग्रामीण लोकेशन में करना चाहे तो 35% मिलेगी, अगर सिटी में करेंगे तो 25% मिलेगी। ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी है, आपने बता दिया कि जनरल वाले कुछ नहीं मिलता। हाँ। जनरल वाले को मिल रहा है। अच्छा, इसमें मिल रहा है। हाँ। Very अगर आप सिटी में हो तो 15% सब्सिडी है। ठीक है। अगर आप विलेज में करना चाहो तो 25% सब्सिडी है जनरल कैटेगरी वाले। जनरल कैटेगरी। हाँ। ठीक। बट इसके अंदर भी 2 टाइप का बिजनेस है। सर्विस का जो करना चाहता है, एग्जाम्पल कटिंग शॉप हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, ओके, ऐसा या तो रिपेयरिंग करने वाला, ये सब सर्विस में आता है। तो इन लोगों को 20 लाख तक लोन मिलता है विदाउट सिक्योरिटी। 20 लाख में से 7 लाख सब्सिडी होता है ग्रामीण के लिए और 5 लाख सब्सिडी होता है सिटी के लिए। ठीक है। अगर कुछ लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, टेलरिंग का रहने दो, बिल्कुल ठीक है। या कुछ वाटर बॉटल का रहने दो, कुछ भी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको 50 लाख तक लोन मिलता है। 50 लाख? यस, 50 लाख तक लोन मिलता है। 50 लाख के अंदर 17.5 लाख का सब्सिडी है। वाओ, तो बड़ा अमाउंट है, कितना बड़ा सपोर्ट है यार। बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि 17.5 लाख उसमें वो वापस भरना ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसमें 50 लाख से 1 करोड़ तो मिल सकता है, बट ये सिलेक्शन जो करती है ना गवर्नमेंट करती है। ठीक है। हम 50 लाख एप्लीकेशन डालते हैं, अगर कस्टमर वहाँ पे जाएगा और गवर्नमेंट के लेवल पे उसका इंटरव्यू होता है, अगर मानो कि उसका बड़ा प्लान डाल रहे हैं, सो हमने एक हमारे कस्टमर को दिया था, 50 लाख तक किया था, पर उसको गवर्नमेंट 1 करोड़ दी क्योंकि उसका प्रोजेक्ट बड़ा था। ऐसे ही आपने बताया ना 80 लाख रुपए जो 1 करोड़ 60 लाख मिल गया। तो यहाँ पे मेरा कस्टमर मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है, तो उसका तकरीबन 150 लोगों को काम दे रहा था, तो उसको हमने दिया था, सिर्फ 50 लाख डाला था। गवर्नमेंट पर जाने के बाद में KVIC ऑफिस में उसको 1 करोड़ तक का ये करके उसको 35 लाख सब्सिडी करे। क्या बात है। तो इतनी ऐसा अच्छी बात होता है। तो ये इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं PMEGP में? सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एजुकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मिनिमम 8वीं क्लास पास चाहिए। अच्छा। ओके, अगर 8वीं नहीं है तो सर्विस सेक्टर में सिर्फ 5 लाख लोन मिलता है, अगर 8वीं नहीं है तो। अच्छा। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 10 लाख मिलता है, अगर 8वीं नहीं है। अगर 8वीं पास है तो 50 लाख तक ले सकते हैं। ठीक है। ठीक। ओके, बट यहाँ ये बिजनेस पे कंपलसरी उनको जो एप्लीकेशन डालते हैं गवर्नमेंट जाएगा, उनका डिस्ट्रिक्ट को जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को जाएगा, वहाँ पे जाने के बाद में इनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के बाद में वहाँ पे सब्सिडी पास होती है, नहीं मिलती है, पास होती है। पास होने के बाद में बैंक को आती है फाइल।
बैंक को होने के बाद में लोन सैंक्शन होने के बाद में सब्सिडी आके उनके लोन जमा होती है। तो ये पीएमजीपी भी बहुत अभी अच्छा चल रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी इसके लिए, हाँ। सभी कस्टमर्स के लिए, हाँ अभी आने वाला मार्च 31 मार्च 2026 तक ये लास्ट खत्म हो रही है। इसके अंदर जिसको चाहिए वो मैक्सिमम उसका यूटिलाइज कर लीजिएगा। अच्छा सर, इसमें कितना टाइम लगता है पीएमईजीपी में सर पीएमजीपी सैंक्शन होने में? नहीं पीएमजीपी में मिनिमम 30 डेज टू 60 डेज टाइम क्योंकि सब्सिडी है वो। सब्सिडी है, ठीक। क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट में जाके वो पूरा प्रोसेस होकर आने का टाइम ठीक लगता है। है। और मुद्रा? मुद्रा क्या वो 15-20 दिन में हो जाएगा। ठीक। हाँ, यहाँ पे देखिए पर्टिकुलरली हमारे जो फार्मर्स है उनके लिए, गोट फार्मिंग के लिए या तो पोल्ट्री के लिए, तो पीएमजीपी बहुत अच्छा है। तो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उसमें 40% कस्टमर्स एग्रीकल्चर वाले हैं जो गोट फार्मिंग वगैरह करते हैं। हाँ जी। तो वो बहुत है। और गोट फार्मिंग के लिए और एक स्कीम है, हाँ। NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, यस यस। या गोट, शिप और पिगरी और पोल्ट्री। पोल्ट्री के अंदर जो देसी मुर्गी बोलते हैं ना, हाँ जी। देसी मुर्गी बनाने के लिए 50 लाख तक लोन मिलता, 25 लाख सब्सिडी है। वाह यार। और सुअर पालने के लिए 60 लाख लोन है, 30 लाख सब्सिडी है। और बकरी पालन के लिए 1 करोड़ लोन, 50 लाख सब्सिडी है। और क्या चाहिए आपको यार? मतलब अब तो अगर आप अभी बिजनेस ही शुरू कर पा रहे हो तो दिक्कत आप में है। यस नहीं एग्जैक्टली। सरकार में कोई नहीं, सरकार रेडी है। इतना सपोर्ट मिलने के बाद भी अगर कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है तो भैया वो फिर आप में दिक्कत है। बहुत बढ़िया यार। अच्छा, कोई और लोन सर जो उसके बारे में बताना चाहें? मुद्रा हाँ। हो गया, पीएमईजीपी हो गया, और एक मैं एजुकेशन लोन के लिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताऊंगा, अगर आप 12th प्लस के ऊपर करना चाहोगे, हाँ। या कुछ प्रोफेशनल कोर्स या तो वोकेशनल कोर्स, ऐसे कोई लोन मिल जाएगा। और इंडिया में पढ़ने के लिए, तो इंडिया के बाहर पढ़ने के लिए आप पहले उसका 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो या 50 लाख दो, वो फीस का 95% लोन मिल जाएगा। वाह। 95% गवर्नमेंट स्कीम के अंदर कम ब्याज के। क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें? क्या एलिजिबिलिटी है? नहीं, उसमें जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो उसका एडमिशन लेटर चाहिए, हाँ। और फीस स्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा, तो मतलब आपने वो एग्जाम पास कर लिया है, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं आपने एग्जाम पास कर लिया है, अब आप उसमें भर्ती होना चाहते हैं, उसका आप लेटर दिखाइए। और क्या दिखाना है? और फीस स्ट्रक्चर कितना है उसका? अच्छा। फीस स्ट्रक्चर कितना है। बट एजुकेशन लोन के अंदर 7.5 लाख तक विदाउट सिक्योरिटी मिलेगा, 7.5 लाख के ऊपर जो है उसको सिक्योरिटी चाहिए कंपलसरी। ठीक है। सिक्योरिटी में क्या लगाते हैं? नहीं, उनका जो फादर या मदर का कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह वो आपको वो देना पड़ेगा। लगता है। वो लगाना। हाँ। आपने कितने तक का मैक्सिमम एजुकेशन लोन दिया अभी तक? 2 करोड़ तो दिया है। 2 करोड़ तक। जो मेरे कस्टमर आए थे वो दिया है। बट मैक्सिमम 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का ज़्यादा होते हैं। हाँ। ओके। और इसके अंदर और एक स्कीम है इंटरेस्ट फ्री का एजुकेशन लोन के अंदर। ओके। अगर कस्टमर वो स्कीम में अगर एलिजिबल हो गया हाँ। तो उसका पूरा इंटरेस्ट जीरो है। अगर वो गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, अगर वो स्कीम में अगर आ गया, अरे उसका अगर इनका इनकम लेवल कम है हाँ, और हाँ, उस स्कीम में आ रहा है तो जीरो इंटरेस्ट भी आएगा। तो वो बहुत बड़ी बात है। कितनी अच्छी बात है। यस। और एजुकेशन के लिए देखिए, अगर मानो कि 4 साल का कोर्स है तो उनको 5 साल तक, 1 साल एक्स्ट्रा 5 साल तक को आपको कोई ईएमआई नहीं भरना है। उसके बाद में ये चालू होगा। मतलब 4 साल पढ़ाई के बाद जो 5 साल हैं, 1 साल एक्स्ट्रा। अच्छा, अगर 2 साल पढ़ेगा है तो हाँ। 1 साल एक्स्ट्रा, तो 1 साल एक्स्ट्रा टाइम दे रही है गवर्नमेंट, ताकि वो 1 साल के अंदर उसको जॉब मिल सके। जो हाँ जॉब मिल सके, जॉब मिल गई तो पैसे जोड़ के अपना ईएमआई दे सके। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा कोई और लोन के बारे में बताना? हाँ सर, देखिए एग्जांपल, अभी एग्जिस्टिंग लोन है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है। ओके, अभी किसी का फैक्ट्री चल रही है, उसका टर्नओवर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसको लोन चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए। ऐसे लोगों को 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक लोन मिलती है विदाउट सिक्योरिटी। 10 करोड़ तक मिलती है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अच्छा चल रही है, उसको और बढ़ाना है। और स्कीम का नाम क्या है? CGTMSE। करेक्ट। इसके अंदर 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक मिलती है। तो इसमें इसका भी हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं। इसके अंदर तो हमसे 24 आवर्स में सैंक्शन देते हैं, सिर्फ 24 आवर्स में। 24 आवर्स? 24 आवर्स में, एग्जैक्टली। वाह। ओके। और वहाँ पे क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। यहाँ पर कस्टमर का जो प्रीवियस ईयर का ITR है, उसका GST है, उसका ITR है, उसका GST टर्नओवर है, हाँ। ये तीनों के ऊपर खुद लोन मिलता है। अच्छा। हम डालने के बाद में उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ। यहाँ पे 10 करोड़ तक का जो सिक्योरिटी बॉन्ड होता है ना, वो गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है। ओके। वो CGTM इसका सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट लेके बैंक में जाने के बाद में उसको मिल जाएगा। इसमें कौन से मेजर डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं? ITR, हाँ। GST, बैंक स्टेटमेंट, ये तीनों ही बस काफ़ी है। काफ़ी है। तो इसमें क्या परेशानी आती है CGTMSE मिलने में? नहीं, इसमें कुछ लोगों का पहले का कुछ लोन होता है, वो लोन टेक ओवर करने का होता है, या कुछ बराबर नहीं है, तभी वो कुछ दिक्कत होती है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा कोई और? इसके ये CGTMSE के अंदर अगर मानो कि उसका एलिजिबिलिटी उनका 4 करोड़ आ रहा है, हाँ। ऑलरेडी 2 करोड़ दूसरे बैंक में है, हाँ। तो इसके अंदर वो 2 करोड़ प्लस ये 2 करोड़ 4 करोड़ टेक ओवर भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, take over कैसे? का- मतलब थोड़ा समझाइए, समझे नहीं। अगर मानो कि उसका 20 करोड़ का टर्नओवर है, तो उसका 25% उसको लोन मिलेगा, 5 करोड़ तो लोन मिलेगा। ठीक है। ऑलरेडी 2 करोड़ दूसरे बैंक में है,
तो अभी इसको 3 करोड़ चाहिए, तो इसको मतलब 5 2 करोड़ ऑलरेडी उसने कहीं से लोन ले रखा है या उसके पास पड़ा हुआ है वो? लोन ले चुका है, अच्छा, कहीं और से 2 करोड़ का लोन ले चुका है। बट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक में उसको इंटरेस्ट कम मिल रहा है, ठीक है। तो वो 2 करोड़ भी इधर टेक ओवर कर सकता है, ओके, प्लस ये 3 करोड़ कर सकता है, तो 5 हो गए। 5 हो गए। और यहाँ पे और बताता हूँ, स्टैंड अप इंडिया स्कीम बोल के, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इट इज़ ओनली फॉर वुमेन, ओके, ओनली फॉर वुमेन्स। यस, 10 लाख से लेके 1 करोड़ 1 करोड़ तक। था अभी हाँ, था, उसको 2 करोड़ बनाए, बट अभी वो लागू नहीं हुआ, अभी चालू होने वाला है। अच्छा, ये एनी कास्ट वुमेन स्टार्टअप के लिए, सब्सिडी नहीं है, लोन मिलेगा, बस स्टार्टअप के लिए। अगर जेंट्स है तो ये SC/ST के लिए। अच्छा, हाँ, तो ये एक स्कीम बहुत बढ़िया है। और ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम में हमने तकरीबन 2000 वुमेन्स को 2000 करोड़ लोन दिया है, पर्टिकुलर स्टैंड अप इंडिया में वाओ, 2000 करोड़ इसी के अंदर क्या बात है यार, 2000 वुमेन को 2000 करोड़। लोन मिला है। ऊपर बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें हमने अच्छी तरह से काम किया है। क्या बात है यार। और ये कब सैंक्शन हो जाता है, कितने दिन में वो सैंक्शन? हमारे पास 2 दिन में आता है, 2 दिन में सैंक्शन हो गया लोन। सैंक्शन होता है। मतलब आपका सब प्लान रेडी है, पैसा आपको 2 दिन में मिला, मतलब जो जहां जहां गया sanction, सैंक्शन हो गया, और यू कैन स्टार्ट वर्किंग, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते एग्जैक्टली। हैं। ये जितने लोकल काम होते हैं, इलेक्ट्रिशियन के हो गए, वॉच रिपेयरिंग के हो गए, या कोई टूल रिपेयरिंग का काम हो गया, कोई मशीन रिपेयर का, छोटे मशीन रिपेयर काम हो गया, ये सस्टेनेबल है आज के टाइम में? ये सस्टेनेबल है सर। अच्छा, क्यों? तो देखिए, अगर मतलब ये काम किया जा सकता है, सोचा जा सकता है? नहीं, कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है, हर कोई को नया चाहिए, बट वो पुराना होने के बाद में उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा। हाँ, तो वो इंडस्ट्री चल रही है बहुत साल से, और आगे भी चलेगी। उसमें उसको प्रोफेशनल में करके, बैंक से अच्छा करके, अच्छा इक्विपमेंट से लेके उसको बिजनेस बढ़ाइए। ओके, अब मेरे पास 2 ही इक्विपमेंट है, आप 4 इक्विपमेंट लाइए, तो काम बढ़ेगा। बॉस वाला, बी द बॉस।